हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 5वें चैप्टर चुंबकत्व तथा द्रव्य के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यह चैप्टर भी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है रसगुल्लों, इसमें भी न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है वो सारे के सारे बेहद लाजवाब हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर 7वें चैप्टर का इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स डालिए। अरे सब्र करो रसगुल्लों, वहां तक पहुंचने तो दो। अभी आज 5वां चैप्टर है, जल्द ही हम 7वें चैप्टर का भी निपटारा कर देंगे। इतना टेंशन काहे का बबुआ? चलिए देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, उनको बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे और आपको एकदम मजे में पढ़ना है विदाउट एनी प्रेशर। कोई प्रेशर नहीं लेना रसगुल्लों, एकदम बढ़िया से एकदम शांत हो करके आपको पढ़ाई करना है। चलिए पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा बच्चों कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो और कह रहा है ऊर्ध्वाधर घटक 3√3 × 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो नति कोण या फिर नमन कोण ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, लाजवाब है, बहुत ज्यादा नंबर में नहीं आता है, भले ही 1-2 नंबर में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, बाकी और इसमें जो है वो तो इंपॉर्टेंट है, ठीक, लेकिन ये वाला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले रसगुल्लों हम लिख लेते हैं कि वैल्यू जो कुछ भी दिया है। तो कह रहा है कि किसी क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक को दर्शाते हैं, ठीक, हॉरिजॉन्टल होता है यानी BH, क्षैतिज घटक। जो BH दिया है बच्चों वो दे रखा है आपका 3 × 10⁻⁻⁴ कितना? 3 × 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे सवाल में कह रहा है बच्चों कि ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक, यानी ऊर्ध्वाधर घटक का मान भी दिया है कि जो BV है, ये BH है तो BV वर्चुअल दिया है, ठीक, तो BV का जो मान दिया है यानी ऊर्ध्वाधर घटक, कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? क्षैतिज घटक है, ठीक है ना। क्षैतिज घटक को बच्चों हम दर्शाते हैं किससे? BH से। ऊर्ध्वाधर को किससे? BV से। ये है ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर को BV से। तो ये घटक दिया है 3√3 × 10⁻⁻⁴, 3√3 × 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सवाल में आगे कह रहा है कि नति कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, यानी थीटा का वैल्यू आपको निकालना है बच्चों, ठीक, थीटा का जो मान पूछ रहा है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक, tan थीटा से इसको दर्शाते हैं। तो चलिए इस पे फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? बहुत ही प्यारा सा है बच्चों, इसमें 2 से 3 ही आपके इंपॉर्टेंट फार्मूला है और उन्हीं पे सारे न्यूमेरिकल लग जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर बेहद लाजवाब है और आसान बन जाता है। तो भाई ऐसे चैप्टर को तो हमें बहुत अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, क्योंकि मेहनत कम ही करना पड़ेगा और नंबर आपको फुल मिलने वाले हैं। इसलिए बच्चों ये जो फार्मूला होता है tan थीटा बराबर, ये फार्मूला होता है BV/BH। BV क्या है? BV क्या है? अभी दिख रहा होगा आपको। तो भाई BV है ऊर्ध्वाधर घटक, BH क्या है बच्चों? क्षैतिज घटक। इसी फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे क्या? tan थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो यहां से इसको हम कैसे निकालेंगे? लिखेंगे बच्चों tan थीटा बराबर BV का मान दिया है 3√3 × 10⁻⁻⁴ और BH दिया है बच्चों कितना? BH का मान दिया है 3 × 10⁻⁻⁴। तो भाई देखिए 3 से 3 कट गए, 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁴। तो यहां पर क्या बचा रसगुल्लों? tan थीटा बराबर क्या बचा? √3, है ना, केवल इतना बचा। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं भाई tan 30 अंश, सॉरी 60 अंश, 30 अंश का मान नहीं बल्कि 60 अंश का वैल्यू है, ठीक, √3। तो ये क्या हो जाएगा भाई? इसको अपन क्या कंपेयर कर देते हैं, तो थीटा बराबर क्या निकल कर आया बच्चों? थीटा बराबर निकल कर आया, इधर ही लिख लेते हैं, तो यहां से थीटा बराबर आ गया
60 अंश। तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बच्चों नतिकोण, या इसी को नमन कोण कहते हैं। ठीक, नतिकोण या नमन कोण हमारा आ जाएगा 60 अंश। है ना लाजवाब, बहुत ही प्यारा सा, इसलिए बोल रहे हैं मजेदार है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं अगला न्यूमेरिकल। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके लग गया है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का 1/√3 गुना है। तो उस स्थान पर कह रहा है कि नतिकोण या नमन कोण ज्ञात करना है। भाई इसमें जितने भी टाइप के आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं रसगुल्लों, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स का आज हम निपटारा करने वाले हैं। ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों, बस मजे में आपको पढ़ाई करना है। ठीक, इसमें देखिए कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, अभी हमने बोला ना, तो ऊर्ध्वाधर घटक को किससे दर्शाते हैं, BV से। ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो कह रहा है कि क्षैतिज घटक का यानी BH का, क्षैतिज घटक का 1/√3 गुना है। तो भाई इसका कितना गुना है, 1/√3। मतलब यहां से बच्चों जो BV का मान निकल कर आया है आपका, वो कितना आया है, ध्यान से देखिएगा, वो आपका, ठीक, इसको थोड़ा लिख देते हैं इस पेन से, भाई 1/√3 हो गया, और ये BH का है ना, BH का गुना है। तो मतलब BV के स्थान पे आप लिख सकते हैं BH/√3, ये BV का मान है, और BH तो BH है ही, है ना, यानी BH। अब ये मत सोचिएगा भाई BH कहां गया, तो ये कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर घटक जो है क्षैतिज घटक का, क्षैतिज घटक तो यही हो गया, यानी जो BH का मान होगा बच्चों, तो ये BH का जो मान है वो आपका उतना ही है, यानी ये BH ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो कह रहा है कि नमन कोण ज्ञात करना है आपको, यानी इसमें भी आपको क्या निकालना है बच्चों, थीटा का मान निकालना है। ठीक है ना, इसमें भी रसगुल्लों आपको थीटा ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं, फार्मूला सेम वही लगाएंगे। ठीक, थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया, और वही भाई बदलाव ही हमें समझना है, और वो समझ गए तो न्यूमेरिकल चुटकियों में लगाओगे। तो ये हमें पता चल गया सब कुछ। तो भाई हम फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर BV/BH, है ना बच्चों, यही फार्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसके पहले भी हमने बताया कि यही फार्मूला क्या करेंगे, इसमें फिर से अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा B मतलब tan थीटा बराबर BV के स्थान पे रखेंगे बच्चों BH/√3, है ना, और उसके बाद BH का जो मान है वो तो BH है ही। देखिए अब इसको थोड़ा सही से लिखेंगे, क्या हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, भाई tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं BH/√3, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/BH, है ना। भाई यहां पे समझ लीजिए बटे में 1 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये बच्चों कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/√3, और 1/√3 जो है कितने अंश का मान है, तो ये है tan, मतलब tan 30 अंश का मान है ना। तो यहां से लिखेंगे बच्चों क्या, tan थीटा बराबर tan 30 अंश, तो ये भाई कट गया, तो हो जाएगा थीटा बराबर 30 अंश। तो रसगुल्लों जो आपका नति कोण या फिर नमन कोण आया है वो कितना आया है बच्चों, वो आया है 30 अंश, है ना मजेदार। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना बच्चों, बस आपको थोड़ा ये समझना है कि भाई कितना गुना क्या कर रहा है। जरूरी नहीं भाई, हो सकता है इसमें क्षैतिज वाला ऊर्ध्वाधर घटक का इतना गुना कर दे, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, बस इतना याद रखना है। तो चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें के बाकी और जो न्यूमेरिकल्स हैं।
चलिए अब हम देख लेते हैं आज के सबसे लाजवाब न्यूमेरिकल को। बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके साइड में लग गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से, मतलब पृथ्वी की सतह के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय मतलब क्षेत्र का जो 36 घटक है वो 3 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा जो नति कोण है वो है 60 अंश। ठीक, तो कह रहा है कि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। बेहद लाजवाब है और भाई हमें क्या करना है, इसको उतने ही बढ़िया तरीके से निपटाना है, इसका पोस्टमार्टम करना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो 36 घटक है यानी BH को अपन 36 घटक बोलते हैं। तो 36 जो घटक है बच्चों, BH का मान दिया है 3 × 10⁻⁵ तो 3 × 10⁻⁵ इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। और आगे सवाल में कह रहा है कि नति कोण जो है यानी जो थीटा का मान भी दे दिया है बच्चों, थीटा का मान जो है नति कोण है वो है 60 अंश। ठीक, तो इसको अपन लिख लेते हैं 60 अंश। आगे सवाल में क्या कह रहा है, हमें आगे निकालने को पूछ रहा है कि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोले तो B का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक, बार बार हम बोलते हैं रसगुल्लों, तो भाई BH है, ठीक, और यहां पर थीटा है। तो एक चीज पहले चुंबकीय क्षेत्र की मतलब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले बच्चों सबसे पहले हमें निकालना होगा BV। ठीक है ना, यानी ऊर्ध्वाधर घटक निकालना होगा। हमें पता है भाई BH है, अगर थीटा है तो अगर BV नहीं पता है तो हम उसी फार्मूला यानी नति कोण या नमन कोण के फार्मूले से सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे भाई, फार्मूला होता है BV/BH। इसके मदद से हम निकाल पाएंगे BV का मान पहले। तो चलिए पहले इसकी मदद से बच्चों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं BV। तो यहां से लिखेंगे BV बराबर, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे बच्चों तो हो जाएगा BH × tan थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहां से BH का मान 3 × ये मान दे रखा है 3 × 10⁻⁻5 बच्चों, और थीटा का मान यहां पर रखा है भाई tan 60 अंश। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻5 और tan जो 60 अंश का मान होता है √3 होता है। तो बच्चों यहां से BV का मान आ गया कितना, ये आ गया 3√3 इंटू 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहां से हमने निकाल लिया ऊर्ध्वाधर घटक। अब हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता निकालनी होगी बच्चों, उसके लिए एक फार्मूला होता है B बराबर करंडी में होता है बच्चों BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। ठीक है ना, इसी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। पहला तो इसके पहले हो गया फार्मूला, दूसरा ये फार्मूला इसमें इस्तेमाल होता है जब भी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जाए। ठीक, तो इसके मदद से हम क्या निकालेंगे यहां से B का मान। तो भाई B बराबर हो गया बच्चों, वैल्यू पुट कर देते हैं, BV का मान निकाला है भी, तो हो जाएगा कितना 3√3 × 10⁻⁻5 है, इतने का स्क्वायर हो गया, और प्लस का हो जाएगा बच्चों BH कहां, BH ये दिया है तो हो गया 3 × 10⁻⁻5 इतने का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हम निकालेंगे B बराबर, अब देखिएगा 3√3 है, इसका वर्ग करेंगे तो भाई 3√3 × 3√3 दो बार कर देते हैं, है ना। वर्ग का मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार। अब देखिए ये 3 × 9 हो गया और ये 3 हो गया, तो यानी ये इसका गुणा कितना आ गया बच्चों 27। तो लिखेंगे 27 × 10⁻, ये हो जाएगा -10, भाई 5 दूना 10 हो गया, प्लस ये तो 3 × 9 हो गया × 10⁻⁻10 ये हो गया। इतना समझ में आया। आगे लिखेंगे बच्चों कि B बराबर, अब देखिएगा ध्यान से 10⁻, देखिए 10⁻−10 10⁻−10 एकदम बराबर है, बात एकदम क्लियर है, लाइन भी क्लियर है। और 27 9 कितना हो गया, तो ये हो गया 36
36 गुणे 10 के घात माइनस 10 इसको अपन लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं बच्चों b बराबर इसको हम लिख सकते हैं कितना 6 गुणे 10 के घात माइनस का 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना भाई। 36 कितने का वर्ग है, 6 का है। अब ये इसको हम बाहर निकालेंगे तो 10 के घात माइनस 5 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यही तो पूछा था, हाँ इसमें पूछा था संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। समझ में आया कि इस तरह से आपको क्या करना है, निकालना है। बेहद लाजवाब है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही आपको थोड़ा समझना है रसगुल्लों, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए जल्दी से फटाक से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 4, चौथा न्यूमेरिकल। ये भी लाजवाब है। कह रहा है कि 2 सेमी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो कह रहा है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। ये भी लाजवाब है बच्चों। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है हमको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 सेमी भुजा की, तो भाई भुजा को अपन ए से दर्शाते हैं यहां पर। तो ए बराबर क्या है, ये दे रखा है बच्चों 2 सेमी। ठीक, 2 सेमी भुजा का कोई वर्ग है, वर्ग, ठीक है ना, यानी वर्गाकार कोई कुंडली बनी है। तो ये 2 सेमी है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 10 के घात माइनस का 2 मीटर। भाई सबसे पहला हमारा काम होता है, सेमी में है बच्चों या फिर आपका मिलीमीटर में, कुछ भी हो, तो बिना आप मीटर में कन्वर्ट कर लगाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगी। क्योंकि भाई और राशियां अगर मीटर के रूप में है तो ये आप सेमी में रखे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तो इसको सेमी में रख के लगाएंगे, दिक्कत होगा। इसलिए सबसे पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना ही होगा, चाहे कुछ भी आपका यहां पर मिलीमीटर रहे, सेंटीमीटर रहे, ठीक है ना, कोई भी चीज रहे, इतना ध्यान देना। आगे कह रहा है कि कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक, यानी आई का मान जो दे रखा है बच्चों वो दे रखा है कितना, 10 एम्पीयर। ठीक, आई का मान दे रखा है 10 एम्पीयर। सवाल में आगे क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी m का मान निकालना है। ठीक है ना, जिससे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक, तो वहां पर टाउ चलता है, मतलब उसका मतलब चुंबक उसमें है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वहां पर P होता है। तो यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है वो m होता है। ठीक, इतना याद रखना, ठीक है ना। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, बेहद सिंपल तरीके से। एक फार्मूला होता है m बराबर I इंटू ए। ठीक, I इंटू ए क्या है, क्षेत्रफल है, I क्या है, धारा है, हमें पता है। तो यहां से m बराबर I इंटू ए होता है, लेकिन हमें a का मान तो पता ही नहीं है। तो a का मान a है क्या, तो भाई a है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है ये, है ना। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, किसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो यहां पर क्षेत्रफल है बच्चों 2 सेमी। देखिए आप वर्गाकार कुंडली, तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल लिखेंगे वो होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी a बराबर हो जाएगा, भुजा क्या है, a का स्क्वायर। ठीक है ना, इतना ध्यान देना बच्चों। तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो a बराबर 2 गुणे 10 के घात माइनस का 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो भाई a का मान जो निकल कर आया 2 नहीं हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 4 गुणे 10 के घात माइनस का 4 हो गया। ठीक, इतना हो गया मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है m का मान, तो अब तो हम इजिली इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। भाई m बराबर I का मान बच्चों 10 दिया है, a का मान 4 गुणे 10 के घात माइनस का 4 दिया है। तो m बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 के घात, समझिए 10 के घात यहाँ पे 1 है, तो ये 4 में से 1 गए 3, तो ये कितना हुआ, 4 गुणे 10 के घात माइनस 3, तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है बहुत ही
छोटा सा है लेकिन है मजेदार, लाजवाब है। ठीक, अगर कुंडली की संख्या इसी में मतलब कुंडली में फेरों की संख्या की बात बोल दे बच्चों, देन आपको यहां पर फार्मूले में आगे n लगा देना है बस, कि m बराबर NIA। ठीक, कब? जब इसमें कुंडली में फेरों की संख्या की बात की जाए। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा जो न्यूमेरिकल है ये भी लाजवाब है। ठीक, थोड़ा लेंदी है, लेंदी देखने में है, बाकी सॉल्यूशन इसका बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि एक चल कुंडली धारा मापी में 100 फेरे हैं और प्रत्येक फेरे का जो क्षेत्रफल है 2 सेमी स्क्वायर है और चुंबकीय क्षेत्र 2 × 10⁻² टेस्ला है। फिर आगे लिख रहा है कि जब इसमें 10 मिली एम्पियर की धारा बह रही है या प्रवाहित होती है तो कुंडली में 30 अंश का विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो कह रहा है कि तार पर बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं रसगुल्लों, किस तरह से हमें सॉल्व करना है। बेहद इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल भी। ठीक, भले आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा भाई लंबा है, कुछ भी नहीं है बच्चों, बेहद सरल है। इसको चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमको करना यह है कि बस वैल्यू को फटाफट से लिख लेते हैं। तो कह रहा है कुंडली, एक चल कुंडली धारा मापी में 100 फेरे हैं। तो भाई फेरों की संख्या की बात आ गई, तो भाई फेरों की संख्या के बारे में जब बात छेड़ दी गई है तो हम समझ गए रसगुल्लों कि हमें n का मान मिल चुका है। तो n का मान है 100 फेरे। ठीक है ना। आगे क्या दिया है बच्चों कि प्रत्येक फेरे का जो क्षेत्रफल है 2 सेमी स्क्वायर है। ठीक है ना, यानी जो क्षेत्रफल है a का मान है वो दे रखा है बच्चों आपका 2 सेमी स्क्वायर। 2 सेमी स्क्वायर, लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा जनाब। हमें जो सेमी से क्या है नफरत है यहां पर, है ना, ऐसे नहीं नफरत है, हमें सेमी से नफरत है। तो इसको मीटर में हम बदलेंगे भाई। तो यहां से हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब देखिए 4 क्यों लिखा भाई, सेमी को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10⁻² लिखते हैं, लेकिन मीटर स्क्वायर है, यहां पर क्षेत्रफल की बात है इसलिए उसका भी स्क्वायर कर देंगे, 10⁻⁴ हो गया। इतना याद आया, मतलब बच्चों इतना समझ में आ गए। ठीक है ना, चलिए तो इतना आपको लिखना है। आगे कह रहा है बच्चों कि चुंबकीय जो क्षेत्र है वो है 2 × 10⁻² टेस्ला। ठीक, बोले तो B का वैल्यू दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है रसगुल्लों 2 × 10⁻² टेस्ला। और आगे क्या दिया है कि जब इसमें 10 मिली एम्पियर की धारा बह रही है तो भी यहां पर बात कर रहा है आई की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि 10 मिली एम्पियर, तो भाई 10 मिली एम्पियर दिया है। अब यहां पर भाई मिली एम्पियर हमको रास नहीं आ रहा है, हम तो इसे एम्पियर में बदलेंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा रसगुल्लों, 10 × 10⁻³ एम्पियर। आपको पहले भी बताया है बच्चों, जब तक आप राशियां एक ही तरीके से नहीं लिखेंगे सवाल आप कभी नहीं लगा सकते। भले ही अगर मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर में है तो आपको पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा। यहां पर भाई मिली एम्पियर हो, ठीक है ना, माइक्रो एम्पियर हो, ठीक कुछ भी हो, सबसे पहले उसको हमारा जो काम है हम एम्पियर में बदलेंगे। इतना याद रखना, जैसे एंगस्ट्रॉम वगैरह में है तो मीटर में करना है, माइक्रोन में है मीटर में करना है। सबसे पहले आप मीटर के रूप में, कोई दूरी है तो मीटर के रूप में लिखेंगे। अब इसमें अगर माइक्रो एम्पियर है, मिली एम्पियर है, कुछ भी है तो सबसे पहले एम्पियर में बदलेंगे। ठीक, तभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे कह रहा है कि इसमें 30 अंश का विक्षेप भी हो रहा है। ठीक, यानी यहां पर जो मान दिया है बच्चों थीटा, मतलब थीटा का मान भी दे दिया है भाई, थीटा का मान भी दे रखा है कितना, 30 अंश। ठीक, तो आगे सवाल में कह रहा है कि तार पर बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी टाउ का मान ज्ञात करना है। तो भाई यहां पर वैल्यू तो भर भर के दे दिए गए हैं। ठीक है ना। चलिए अब कैसे लगाएंगे बच्चों, एक फार्मूला होता है टाउ बराबर, ध्यान से समझना, याद नहीं करना ज्यादा, बस हमने बोला ना गिने चुने फार्मूले हैं और सब पर हम न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं। टाउ बराबर होता है बच्चों MB
साइन थीटा। यानी सेम ये है किसकी तरह, वैद्युत क्षेत्र वाले की तरह। वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अगर आपको याद हो, टाउ बराबर पी साइन थीटा, तो यहां पर टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। वहां पर टाउ के बाद पी क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहां एम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वहां ई साइन थीटा होता है, ई क्या होता है वहां पर, वैद्युत क्षेत्र, यहां पर बी साइन थीटा है, यहां पर बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो कहने का मतलब वैद्युत और चुंबक, ठीक ना, वैद्युत मतलब वहां पर वैद्युत क्षेत्र, यहां चुंबक क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, इतना अंतर है बस, बाकी वही समझ लीजिए पूरा है। अब यहां पर एक चीज और आपको याद करना है, वो आपको थोड़ा समझना है बच्चों। अभी हमने क्या बताया, चूंकि m बराबर क्या होता है, m के स्थान पे होता है NIA, ये भी आपको समझना है। अभी इसके पहले हमने m बराबर IA फार्मूला रखा और उसमें बताया भी था अगर फेरों की संख्या आ जाए देन फार्मूले में आगे n लगा देना है। तो इसी फार्मूले को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं रसगुल्लों कि टाउ बराबर NIA, भाई इसके स्थान पे m के स्थान पे इतना रखा और यहां पे b साइन थीटा। अब कुछ भी नहीं करना, सारे वैल्यू रखे हुए हैं और फटाक से क्या कर देना, इसी फार्मूले पर पुट कर देना है। तो हम लिखेंगे बच्चों टाउ बराबर n का मान क्या है, 100 है, i का मान क्या है, 100 मतलब 10 गुणे 10 के घात माइनस का 3 है, a का मान क्या है, तो 2 गुणे 10 के घात माइनस का 4 है, b का मान क्या है, तो भाई 2 गुणे 10 के घात माइनस का 2 है, ठीक है ना। साइन थीटा यानी साइन कितना, 30 अंश। एक बार इतना हो गया बच्चों, ठीक, हाँ इतना हो गया ना। अब लिखेंगे इसको कैसे, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 2 दूना 4 हो गया, 4 लिख लिया हमने, गुणे, अब ध्यान से देखिएगा 10 के घात माइनस 3 है, 4 है, 4 3 7 हो गया, 7 2 9 हो गया और 3 0 यहां पर प्लस में है तो भाई 9 में से 3 गए तो 10 के घात माइनस का 6 बचा और गुणे साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो इसको भी अपन क्या कर दिए, काट दिए, ठीक। तो हमारा जो फार्मूला है, मतलब हमारा जो यहां से आंसर आएगा, टाउ बराबर हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 10 के घात माइनस का 6 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। 10 गुणे मतलब 2 गुणे 10 के घात माइनस का 6 न्यूटन मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो है ना मजेदार, बेहद ही मजेदार है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। हमने क्या बोला भाई, जो वैल्यू है पहले हमारा काम है वैल्यू लिख लीजिए, उसके बाद जो फार्मूला है फटाक से इसी पर इसका निपटारा कर दीजिए। ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों कि आपके लिए भाई ये आपको फ्री में नंबर देकर जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। नति कोण है, उसके बाद दिक्पात कोण है, ऊर्ध्वाधर घटक है, क्षैतिज घटक है, तो ये सब टॉपिक ही है इसमें। और इसमें का हमने बोला ना भले 2 से 4 नंबर का है, लेकिन ये तो बेहद सरल होता है, इसलिए इन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको, ठीक। तो ये रहे आज के इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिए। मिलते हैं किसी और सिमदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।